जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो हम लोग देख रहे थे बिहार स्पेशल बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए। इसका हम लोगों ने भाग 1 देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे इसका पार्ट दूसरा। तो सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में आपके सामने है पहला सवाल कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिहार का कौन सा शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो वो है राजगीर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1848 ईस्वी को बिहार में हुआ था, तत्कालीन सारण जिले में, जो अब सिवान कहा जाता है। सिवान के जीरादेई नामक गांव में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। राजेंद्र प्रसाद, इनकी जो मृत्यु होती है 28 फरवरी 1963 को होती है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 1962 में इनको भारत रत्न दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1962 में दिया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। और ये अपने जीवन के अंतिम पलों में पटना के सदाकत आश्रम में रहे थे। राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन के अंतिम क्षण जो बिताए वो सदाकत आश्रम पटना में बिताए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार छात्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन हुआ था वो हजारी बाग में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार का चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के जो चिरांद नामक पुरास्थल है इसकी प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। चिरांद जो बिहार में स्थित है ये नवपाषाणिक संस्कृति या नवपाषाणिक स्थल है। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो बाबा ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना पटना में बाबा ठाकुरदास के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना, तो जयराम दास दौलत राम स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल बने। नेक्स्ट है वर्ष 2011 में बिहार के कितने ज़िले 10 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं, तो उन ज़िलों की संख्या है 3। बिहार में कुल 38 ज़िले हैं और 38 ज़िलों में 3 ज़िले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो वो है आपका मक्का। मक्के का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक होता है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन सा है, तो मछली उत्पादन करने वाले जिलों में अग्रणी जो है वो मधुबनी और दरभंगा। इन जिलों में मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग वाले दालें कौन सी हैं, तो बिहार में सबसे ज़्यादा मूंग और फिर मसूर की दाल का उत्पादन किया जाता है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है आपका पश्चिमी चंपारण। वहीं अगर बात करें कि नहर से सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक बिहार के किस ज़िले में है, तो वो रोहतास है। और अगर बात की जाए कि 2001 से 11 तक बिहार के कौन से ज़िले में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर रही है 2001 से 11 के बीच में, तो वो किशनगंज और सहरसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, वो कहाँ दफन किया गया है, तो जो मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक हैं इनको नालंदा में दफन किया गया है। मुग़ल सम्राट अकबर ने इनको बिहार से निर्वासित घोषित कर दिया था। बिहार पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की टैगलाइन क्या है, तो बिहार पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की टैगलाइन है विशफुल बिहार। विशफुल बिहार टैगलाइन है बिहार पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की। बिहार में जो है गंगा नदी कितने ज़िलों से होकर गुजरती है, या कितने ज़िले ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, तो उन ज़िलों की संख्या है 12। टोटल 12 ऐसे ज़िले हैं जो बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। और गंगा नदी बिहार में सबसे लंबी दूरी तय करती है पटना ज़िला में।
पटना जिला में गंगा नदी 99 किलोमीटर लंबी बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो मुंगेर जिले में स्थित वन्यजीव अभयारण्य है भीम बांध। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्चम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो सर्वोच्च लिंगानुपात बिहार के गोपालगंज जिले में दर्ज किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये लिंगानुपात है 1021। सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है 1021। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्रफल से घिरा है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वो जिला है पटना। 99 किलोमीटर लंबी बहती है पटना में गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई? तो वो जिला है आपका शिवहर। सबसे घनी आबादी या सबसे ज़्यादा जो जन घनत्व है वो बिहार में शिवहर का है। शिवहर के बाद नंबर आता है पटना का। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ के द्वारा की गई थी। वहीं अगर बात करें कि 1939 में बिहार में एक अंबारी सत्याग्रह हुआ था, इस अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1939 के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार में राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार के सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक मुरली मनोज प्रसाद हैं। मुरली मनोज प्रसाद ने सर्च लाइट समाचार पत्र का संपादन किया था बिहार में। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 में बनी, इसका गठन फूलन प्रसाद वर्मा और इनके साथ में जेपी बाबू यानी जयप्रकाश नारायण थे। तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने मिलकर बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था 1931 में। 1857 का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो ये थे वीर कुंवर सिंह। इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उस दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। स्वामी विद्यानंद ने कृषकों का नेतृत्व किया था असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। और ये बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था। मे बी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हाँ, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती 1936 से। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पहली फैक्ट्री स्थापित की थी बिहार में? तो वो 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। और निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला जो जिला नहीं है वो रोहतास है। इसी रोहतास में एक जगह है सासाराम, और इसी सासाराम में क्या है? शेरशाह सूरी का मकबरा है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात कितना है? तो वो है आपका 935। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात 935 है। वहीं अगर बात की जाए कि बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम बताइए, तो ये तो डेटा अपडेट हो गया होगा, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था।
निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे प्राचीन है? तो वो है बिहार का मैदान। बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे प्राचीन है बिहार का मैदान। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडारण बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो क्षेत्र है पटना और गया। पटना और गया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार पाया जाता है। बिहार में जो बरौनी रिफाइनरी है स्थापित की गई है, ये बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय। तो ये बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से स्थापित की गई थी? सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी बरौनी रिफाइनरी। बिहार में प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा का आयोजन कहाँ होता है? तो जो कार्तिक पूर्णिमा बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला है, इसका आयोजन सोनपुर बिहार में किया जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिद्धांत सिंचाई पद्धति कहलाती है। जो दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति है उसको आहार और पाइप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि जो कोसी है, कोसी नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? तो कोसी नदी गंगा नदी से कुर्सेला नामक स्थान पे आके मिलती है बिहार में। जब आपने देखा कि ये कोसी नदी इधर से आती है, इधर से एक नदी और आती है, दोनों की संयुक्त धारा आके कुर्सेला नामक स्थान पे गंगा से मिल जाती हैं। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस ज़िले में है? तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित है। तो फाइनली ये रहा इसका पार्ट 2। अब देखेंगे अगर कुछ क्वेश्चन और मिलते हैं तो इसका फाइनली हम लोग पार्ट 3 भी लेके आ जाएंगे। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर। थैंक यू।